साहिबगंज में अवैध खनन मामले की अब सीबीआई जांच कर सकती है। विजय हांसदा की जनहित याचिका पर झारखंड हाईकोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई से जांच कराने के आदेश दिए हैं। हालांकि जेएमएम ने कहा है कि सीबीआई जांच का औचित्य क्या है। मनोज पांडे ने कहा कि हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। जांच के आदेश, जनहित याचिका पर हाईकोर्ट का आदेश। साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन की अब सीबीआई जांच कर सकती है। विजय हांसदा की जनहित याचिका पर झारखंड हाई कोर्ट ने सीबीआई जांच का आदेश दिया है। कोर्ट ने साहिबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र स्थित नींबू पहाड़ समेत दूसरे इलाकों में हुए अवैध खनन की जांच सीबीआई से कराने को कहा है। ऐसे लग रहा है कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन स्टेट अथॉरिटी के द्वारा नहीं किया जा रहा है, इसीलिए इसका इन्वेस्टिगेशन सीबीआई के द्वारा होना चाहिए। इसीलिए उन्होंने इसको सीबीआई को हैंडओवर कर दिया इन्वेस्टिगेशन। क्या मामला था, किस तरह का मामला है? एक कंप्लेंट केस फाइल किया था विजय हांसदा साहिबगंज में। वो कंप्लेंट बाद में एफआईआर में कन्वर्ट हुआ। उस एफआईआर का इन्वेस्टिगेशन पुलिस अथॉरिटी जो कर रही थी लोकल, उस पर इनका विश्वास नहीं है और इसको वहां से नहीं इंक्वायरी करा के ये सीबीआई से कराया जाए, ये उस दरखास्त में मांग था। साहिबगंज में अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश। विजय हांसदा की याचिका पर हाई कोर्ट का आदेश। नींबू पहाड़ समेत कई इलाकों में अवैध खनन का मामला। 1000 करोड़ के अवैध खनन का है आरोप। हालांकि जेएमएम ने सीबीआई जांच के आदेश पर सवाल उठाए हैं। जेएमएम प्रवक्ता मनोज पांडे ने कहा है कि जब ईडी जांच कर रही है तो सीबीआई जांच का औचित्य क्या है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट के इस फैसले के खिलाफ राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट जा सकती है। मुझे हालांकि जांच का कोई औचित्य समझ में नहीं आता है। हो सकता है अब इसमें हमारी सरकार या हमारे मुख्यमंत्री महोदय क्या निर्णय लेते हैं आगे। मुझे लगता है इसमें हम लोगों को ऊपर के अदालत में जाना चाहिए और जो मामले में ईडी जांच कर चुका उसमें फिर से सीबीआई जांच का मतलब नहीं है। और इसमें अगर जांच हो तो निष्पक्ष हो। निष्पक्ष मैं इसलिए बोल रहा हूं कि पूर्ववर्ती सरकार के काले कारनामे उजागर होंगे और जो दोषी होंगे वो जेल जाएंगे। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा कि पहले क्या होता था अभी का क्या होता। सब तो ऑन पेपर है। पहले कितना वहां से राजस्व आता था, अब कितना आता था हमारे शासनकाल में। पहले कितना का परमिट इशू होता था, किस रेलवे रैक से जाता था, ये सभी चीजें सामने आएंगी। इधर अवैध खनन की सीबीआई जांच के आदेश का बीजेपी ने स्वागत किया है। सीपी सिंह ने कहा है कि सीबीआई जांच से दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। तो मैं तो किसी को बोलने की जरूरत नहीं। ने आदेश दिया है, सीबीआई अपना काम करेगी, जांच करेगी। जो दोषी होंगे तो दंडित होंगे, जो निर्दोष होंगे आराम से मौत का ताव देकर घूमेंगे। डरने की क्या जरूरत है? किसी को डरने की जरूरत नहीं। जो सही होगा। साहिबगंज में अवैध खनन को लेकर मनी लॉन्ड्रिंग के मामले की ईडी जांच कर रही है। इस दौरान कई लोगों पर शिकंजा कसा है और सलाखों के पीछे पहुंच गए हैं। अवैध खनन के आरोपी दाहू यादव को सुप्रीम कोर्ट ने 2 हफ्ते के भीतर कोर्ट में सरेंडर करने का आदेश भी दिया है। इस बीच झारखंड हाई कोर्ट ने अवैध खनन की सीबीआई जांच का आदेश दिया है, जिससे कई और लोगों की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। न्यूज़ 11 भारत के लिए रांची से इमरान, राकेश और राजेश कुमार की रिपोर्ट। और ज्यादा जानकारी लिए सहयोगी इमरान हमारे साथ बने हुए हैं। इमरान, साहिबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन में अब हाईकोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है और कहा है कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी। देखिए, जिस तरह से अवैध खनन को लेकर के पूरे मामले में साहिबगंज एक केंद्र बिंदु बना हुआ था। अवैध खनन के मामले की जांच को लेकर के पिछले दिनों इन तमाम इलाकों में ईडी के द्वारा लगातार जांच की गई थी और ये बताया गया था कि किस तरह से इलाके में अवैध खनन किया जा रहा है। तो ऐसे में विजय हांसदा के एक जनहित याचिका पर हम झारखंड हाई कोर्ट में एक सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान झारखंड हाई कोर्ट ने पूरे मामले पर सीबीआई जांच के
निर्देश दिए हैं इस पूरे मामले में। चूंकि विजय हांसदा ने इस पूरे मामले में शुरू में जब कंप्लेन एक दर्ज कराई गई थी और कंप्लेन के माध्यम से इस पूरे मामले की सीबीआई जांच करने की मांग विजय हांसदा भी कर रहे थे, लेकिन बीच में फिर इनके द्वारा एक पिटीशन हाईकोर्ट में डाला गया था कि वो इस तरह के किसी भी पिटीशन को हाईकोर्ट में नहीं दिया गया है, उस पिटीशन को वापस लेने की याचिका डाली गई थी। लेकिन हाईकोर्ट ने उस वक्त सुनवाई के दौरान उस याचिका को खारिज करते हुए जो शुरू में याचिका डाली गई थी विजय हांसदा के द्वारा, उसमें बताया गया था कि अवैध खनन हुआ और इसमें कई लोग जुड़े हुए हैं और ऐसे में इसकी सीबीआई जांच होनी चाहिए थी। इस पूरे मामले में आज सुनवाई हुई, इसी पिटीशन पे जनहित याचिका पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने सीबीआई जांच का डायरेक्शन दे दिया। कहीं ना कहीं इस पूरे डायरेक्शन का असर जो है वो साहिबगंज में अवैध खनन से जुड़े जो कारोबारी हैं, जो लोग हैं, उन पर पड़ेगा, क्योंकि अब तक ना सिर्फ ईडी इस पूरे मामले की जांच कर रही थी, बल्कि ईडी के रडार पर कई लोग आ चुके हैं। पंकज मिश्रा सहित कई लोग गिरफ्तार किए जा चुके हैं साहिबगंज के कनेक्शंस को लेकर के। तो ऐसे में जब सीबीआई इस पूरे मामले की जांच करेगी तो कई लोग जो हैं और भी जद में आ सकते हैं। हालांकि इस डायरेक्शन को जिस तरह से हाईकोर्ट की तरफ से निर्देश दिया गया कि इस पूरे मामले की सीबीआई जांच होनी चाहिए, इसके कई अहम मायने भी निकाले जा सकते हैं कि एक तरफ जहां ईडी जो है लगातार अपनी दबिशें जो है अवैध खनन से जुड़े लोगों पर दे रही थी, उसे सम्मन के जरिए उसे बुलाया जा रहा था। कई लोग इस पूरे मामले में अब भी फरार हैं जिनकी खोज ईडी की तरफ से की जा रही है, इसके बावजूद वो गिरफ्त में नहीं आए हैं। लेकिन आज जब हाईकोर्ट ने इस पूरे मामले की जांच की जिम्मेवारी ईडी को दी है तो कहीं ना कहीं अवैध खनन से जुड़े जो साहिबगंज का इलाका है, अवैध माइनिंग के जरिए अवैध खनन का जो कारोबार जिस तरह से फल फूल रहा था इलाके में पिछले कई वर्षों से कह सकते हैं, तो उन तमाम बिंदुओं पर जांच जो है अब सीबीआई भी करेगा। सीबीआई इस पूरे मामले पर कार्रवाई करेगी। देखना होगा कि सीबीआई इस पूरे मामले को लेकर के कब तक अपनी जांच जो है वो शुरू करती है और फिर क्या कुछ नतीजे निकल के सामने आ पाएंगे। इमरान, जेएमएम का कहना है कि जब ऑलरेडी ईडी इस पर कार्रवाई कर चुकी है, ईडी इस केस को देख चुकी है, उसके बावजूद सीबीआई से जांच कराने का क्या औचित्य है? नहीं, देखिए जेएमएम की तरफ से दो तीन चीजें पूरे मामले पर सामने आई। एक कि जेएमएम ने भी हाईकोर्ट के निर्देश का स्वागत किया। हाईकोर्ट ने जो डायरेक्शन दिए हैं उनका स्वागत किया है कि ईडी अब तक जिस तरह से जांच कर रही थी इस पूरे मामले को लेकर के, सीबीआई जब जांच करेगी तो कई चीजों को देखेगी। पूर्व में क्या कुछ हुआ था, अब पिछले कई वर्षों से जब इस इलाके में अवैध खनन किए जा रहे थे और अब की क्या परिस्थितियां हैं, इन सारी चीजों का आकलन जो है वो सीबीआई कर लेगी। जेएमएम की तरफ से भी जो बयान आए थे वो इसी तरह का बयान था और इसमें यह भी कहा गया था कि वो उनसे कम से कम ये दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा कि कब किस समय में किस वक्त में कितने अवैध खनन किए गए हैं, किनके कार्यकाल में सबसे ज्यादा अवैध खनन का कार्य जो हुआ है। तो वहीं विपक्ष में बैठी बीजेपी हमलावर हुई इस पूरे मामले को लेकर के। बीजेपी की तरफ से इस पूरे मामले पर बयान आया, कई विधायक के, चाहे वो रांची के विधायक हो या फिर दूसरे अन्य पार्टी से जुड़े जो लोग हैं उनके पे बयान आया कि जिस तरह से ईडी की दबिशें बढ़ी हैं और अब सीबीआई जांच हो रही है तो कहीं ना कहीं जो अवैध खनन में जुड़े जो लोग हैं, जो बड़े लोग जो जब तक बच रहे थे शायद अब वो बच नहीं पाएंगे और उन तक भी इस पूरी जांच की आंच जो है वो आएगी, क्योंकि सीबीआई जो है वो डेप्थ तक जाकर के इस पूरे मामले की जांच करेगी। तो इस तरह की कई चीजें हैं। राजनीति भी शुरू हुई है अपने अपने स्तर से कि पक्ष विपक्ष ने अपने अपने दावे अपने अपने तरीके से रखे हैं, लेकिन दोनों पक्षों ने हाईकोर्ट के द्वारा जो डायरेक्शन दिए गए हैं सीबीआई जांच का, उनका स्वागत किया गया है। अब देखना होगा कि राजनीति के बीच जब सीबीआई इस पूरे मामले की टेक ओवर करती है, फिर जांच के लिए जब आगे बढ़ेगी इस केस को, तो कहीं ना कहीं साहिबगंज से जुड़े अवैध खनन के जो कारोबार हुए हैं वो कितने के हुए हैं और किन किन लोगों की संलिप्तता रही है, ये सारी चीजों की जांच जो है सीबीआई भी अपने तरफ से करना चाहेगी, क्योंकि अब तक ईडी इस पूरे मामले पर जांच कर रही थी और ईडी के दबिशें जो है वो कितनी हद तक हुई थी वो देखने वाली बात थी। कई बार ईडी ने ताबड़तोड़ छापेमारी की, रांची से लेकर के साहिबगंज तक के जो इलाके हैं उन तमाम जगहों पर मैपिंग कराई गई, ड्रोन से मैपिंग कराई गई, हर एक तरह की जो चीजें हैं उनको मेथड को अपनाते हुए ईडी अब तक जांच करे थे। लेकिन अब सीबीआई भी इस पूरे मामले की जांच करेगी और जांच के बाद देखने वाली बात होगी कि क्या कुछ निकल के आ पाता है, क्योंकि इस पूरे मामले पर राजनीति भी तेज हो चुकी
चुकी है। सत्ता और विपक्ष दोनों के अपने अपने तर्क हैं इस पूरे मामले को लेकर के। जी बिल्कुल। और बात करें हाईकोर्ट के इस आदेश के कि सीबीआई अब इसकी जांच करेगी, वहीं अगर जेएमएम की सरकार की बात करें तो एक रास्ता उनके पास है, एक ऑप्शन उनके पास है सुप्रीम कोर्ट जाने का, और ये बातें मनोज पांडे ने भी कही। इमरान सुन पा रहे हैं? जी राजा सवाल दोहराइए। इमरान अब रास्ता है सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का। देखिए कई चीजें हैं भारत में जो न्याय प्रणाली है उसमें लोअर कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, इन तमाम जगहों तक कोई भी व्यक्ति किसी भी याचिका के खिलाफ अगर सुनवाई होती है और उस पर अगर कोई फैसला आता है तो उसके बाद वो हायर कोर्ट जा सकते हैं। तो ऐसे में इस पूरे बिंदु को देखना होगा कि अब कौन से लोग और किस वजह से सुप्रीम कोर्ट का रुख अपनाया जाता है, क्योंकि अवैध खनन से जुड़ा यह पूरा मामला है। अब तक जो बातें सामने आई है, किसी ने भी इस पूरे मामले को लेकर के अपनी संलिप्तता स्वीकार नहीं की है कि उनके जरिए या उनके लोगों के जरिए या उनके व्यक्तियों के जरिए यह अवैध खनन किया जा रहा था। तो ऐसे में कोई सुप्रीम कोर्ट की तरफ अगर बढ़ता है या इस हाई कोर्ट के निर्देश के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट की तरफ जाते हैं तो वो देखने वाली बात होगी कि उन पर किन किन बिंदुओं का इस्तेमाल किया जाएगा, किन किन बिंदुओं को उठाया जाएगा कि क्यों जरूरी है सीबीआई जांच और क्यों जरूरी नहीं है सीबीआई जांच। इन तमाम बिंदुओं को लेकर के इस जानकारी जो है वो खुल करके सामने आ पाएगी। अभी वक्त है, एक लंबा वक्त तय करना है इस पूरे मामले को लेकर के, चूंकि अभी जजमेंट आई है, उसके ऑर्डर कॉपी बाहर आएंगे, उसके बाद ऑर्डर कॉपी की रिव्यू किया जाएगा। रिव्यू करने के बाद इन सारी चीजों को देखा जाएगा कि आखिर किस परिस्थिति में इस पूरे मामले पर सीबीआई जांच की निर्देश जो है हाई कोर्ट की तरफ से दी गई है। तो वहीं विजय हांसदा जो कि कंप्लेनेंट है, याचिकाकर्ता हैं, उनके भी दो तर्क इस पूरे मामले में सामने आ चुके हैं। पहले याचिका डाली गई थी कि सीबीआई जांच होनी चाहिए थी, फिर बाद में मुकर गए कि इसमें सीबीआई जांच नहीं होनी है। उसने किसी तरह की याचिका नहीं दी, उसने अपने वकील को भी चेंज किया, उसके बदले में दूसरे वकील को रखा गया, फिर उनसे एक सप्लीमेंट डालते हुए एक दोबारा याचिका डाली गई कि वो इस तरह की कोई भी याचिका पर सुनवाई नहीं कराना चाहते हैं। बाद में कोर्ट ने दोनों चीजों को सुना और जो खारिज करने की याचिका थी, जिसे नहीं सुनने की, उसे कोर्ट ने खारिज कर दिया, उसे उनके याचिका को सुनने से इनकार कर दिया। और जो पुरानी जो पहली पिटीशन डाली गई थी उस पर सुनवाई हुई और सुनवाई के दौरान आज उसी पिटीशन पर सीबीआई जांच की निर्देश है वो हाईकोर्ट की तरफ से दिए गए। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इमरान तमाम जानकारियों के लिए। तो साहेबगंज में 1000 करोड़ के अवैध खनन को लेकर अब हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि अब इसकी जांच सीबीआई करेगी। आपको बताएं कि इसे लेकर सरकार के पास रास्ता है कि अब वो हाईकोर्ट के आदेश के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जा सकती है, और जाहिर तौर पर जब सीबीआई जांच करेगी तो हर एक बिंदु, हर एक पहलू पर चीजें निकलकर साफ होंगी। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।